नमस्कार। ये टूटे हुए मकान जो है सिर्फ जेतारण के लोगों का घर नहीं है, ये जेतारण की राजनीति है जो धीरे धीरे टूट रही है। एक या दो घर की बात होती है तो हम मकान मालिक पर भी ये आरोप जड़ सकते हैं कि आपने अपना मकान गुणवत्ता से नहीं बनाया। ये पीछे जो दरारें दिख रही है, फिलहाल तो मैं किसी एक मकान के घर के अंदर खड़ा हुआ हूं लोगों के, मगर ये पूरा मोहल्ला जो बंबों के बास के नाम से बड़ा विख्यात है और पूरे ही क्षेत्र के बिल्कुल मिडिल के अंदर आता है। शिव चौकी से थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ये पूरा मोहल्ला आता है। बार बार लोगों के यहाँ से फोन आ रहे थे, हमने सोचा एक दो मकानों के अंदर तीड़ आई होगी, मगर जब हमने सच में लोगों के मकानों की दुर्दशा देखी तो लोग किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, ये इन नेताओं को जरूर देखना चाहिए जो वोटों की राजनीति करते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार ये पिलर बताएं जो बनाया हुआ है लोगों के हाथों से। क्यों बनाया हुआ है इसकी वजह आप देख सकते हैं कि यहां से जो दीवार टूटना शुरू हुई, ये पूरे यू आकार से होते हुए पूरा ये घर टूट गया। जैसा आप कैमरे में देख पा रहे हैं, एक बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है। एक आदमी जब घर बनाता है तो अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है, मगर इन नेताओं के कानों में पता नहीं जू क्यों नहीं रेंगती। दो तीन नेता यहाँ पे आए भी थे, अपने लेटर पैड के अंदर कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई भी की गई। कहा गया है कि कोई विभाग से आया था, फोटो खींच के चला गया। मगर ये मानसून का दौर है और सबसे ज्यादा बारिश इस बार मारवाड़ के एरिया में हो रही है। सुबह शाम बारिश होती है। इन घरों के टूटे हुए मंजर से आप ये पता कर सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर किसी और मोहल्ले के अंदर किराए पर रह रहे हैं। आइए दो चार नज़ारे देखते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं कि आकर एक ही मोहल्ले के हालात कैसे बिगड़ गए। अगर एक दो मकान गिरते हैं तो घर की गुणवत्ता अगर कमजोर हो सकती है, मगर पूरा मोहल्ला का मोहल्ला बैठ गया। और सबका कहना है कि इसका सिर्फ एक कारण है, वो है जेतारण के अंदर हो रहा सीवरेज का घटिया निर्माण। आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग जेतारण के अंदर बंबों के बास में खड़े हुए हैं। जेतारण के अंदर हमने पिछले भी दो तीन खबरों में आपको बताया था कि जब से सीवरेज का काम शुरू हुआ है और जहां जहां जल भराव की क्षमता वाले क्षेत्र ज़्यादा है, जहां पे ढलांस वाले क्षेत्र है, वहां पे सीवरेज का जो घटिया निर्माण हो रहा है, वो सीवरेज का पानी लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। पहले हमने मध्य बाजार के बताया था जहां तीन चार घरों के अंदर अचानक से दरारें आ गई थी। आज बंबों के बास में आया है जो शिव चौकी के अंदर की गली की तरफ पड़ता है। और विडंबना ये देखिए, एक दो तीन चार नहीं, करीब करीब 20 मकान ऐसे हैं जो लोग या तो अपने घरों से विस्थापित होकर किराए पर रहने लग गए हैं या फिर बड़ी ही जर्जर अवस्था में रह रहे हैं। मानसून का दौर है, रोज दो तीन दिनों के बाद में बरसात होती है और घरों की दीवारें दरारें जो आपको कैमरे पे दिख रही है, इनको देखकर आप लोग सोचिए कि बरसात के दिनों में यहाँ पे रहना कितना दुखदाई होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। एक दो मकान का अगर ये मामला होता तो हम लोग ये भी कह सकते थे कि उनकी मकान की गुणवत्ता कम है, मगर पूरा का पूरा मोहल्ला धीरे 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 सीवरेज की भेंट चढ़ रहा है। जानते ही लोगों का कितना दुख है, कितना दर्द है। अभी तक एक पूर्व विधायक साहब यहाँ पे जरूर आए, इसके अतिरिक्त कोई भी अधिकारी, कोई भी नेतागण यहाँ पे आए नहीं है। हमारे साथ इस मोहल्ले के पार्षद साहब है। पार्षद साहब आइए, आप पतिश्री है पार्षद साहब इस मोहल्ले के। प्रकाश जी भाई साहब, आपका वार्ड लगता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा जो क्षेत्र है धीरे धीरे सीवरेज की भेंट चढ़ रहा है, मगर लोग जो है वापस अपना मकान बना रहे हैं। कहीं दीवार के अंदर दरार आ रही है, वापस बूढ़ रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ये थूक चेप कर मकान बनाने का काम कितने दिनों तक चलेगा? विकास जी, आप हमारे वार्ड में आए, आपका स्वागत। और आप खुद आए, आप देख रहे हैं वार्ड की स्थिति क्या है। एक साल पहले लोगों के मकान फटने शुरू हो गए तो पता चला, तो हमने कंप्लेंट भी की और नगर पालिका, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको कंप्लेंट की। और वहाँ से टीम भी आई, हमारे पास फोटो भी है। उन्होंने केवल पाइप का काम किया, बाकी मकान पूरे वार्ड में सब फट चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये पूरा सीवरेज के कारण ही दस रहा है? पूरा सीवरेज के कारण ही हुआ है, क्योंकि सीवरेज डाली उससे पहले कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद ये पूरा कार्य हुआ है और उससे पहले तो कुछ नहीं था। अगर होता, अगर पुराने मकान भी है, अगर फटते, अगर भूकंप भी आता है तो कोई एक साथ इतने मकान थोड़ी फटता है। सब जगह पानी मर रहा है, पूरे वार्ड में पानी मर रहा है, उसके हिसाब से ये हुआ है। हमारे साथ रामेश्वर जी भाई साहब है। आप लंबे समय से, आपका आवासीय क्षेत्र भी यहाँ है, करीब 20-25 सालों से ये मकान हम सारे लोग देख रहे हैं, मगर अचानक 2-3 सालों से लोगों की दरारें आ रही है, लोगों के मकान टूट रहे हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ सीवरेज के कारण हो रहा है या और लोगों की सड़कों की गुणवत्ता नहीं है या ज़्यादा बारिश के कारण हो रहा है? पहले तो विकास जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सूझबूझ ली और हालात जाने। और मैं आपके चैनल मारवाड़ एक्सप्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आए, समय ख़राब किया। और मैं आशा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों की नींद उड़ेगी। अधिकारियों को हमने नगर पालिका से स्टार्ट किया, नगर पालिका में कंप्लेंट कर दी, नगर पालिका सुनवाई नहीं की, तो हमने एसडीएम साहब को दिया,
एसडीएम साहब भी तहसीलदार साहब को कह दिया कि आप जाओ देखो। तहसीलदार साहब तो दूसरे को भेज दिया, पीएचडी वालों को भेज दिया, और सीवरेज वालों को बुलाया हमने फोर्स करके। तो सीवरेज वाले कहते हैं भाई कि ये तो पीएचडी वालों की गलती है, पीएचडी वाले कहते हैं सीवरेज की गलती है। ये दोनों के आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते। हमारे मोहल्ले में करीबन 20 मकान फट गए, उनका हर्जाना कौन देगा? बीपीएल परिवार के लोग हैं यहाँ अधिकतर, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि व्यवस्था नहीं हो सकती। एसडीएम साहब खुद कभी मौके पे आए इधर? नहीं, एसडीएम साहब नहीं आए। और कोई नेताजी आया इधर? नेताजी दिलीप जी आए, दिलीप चौधरी आए, और अविनाश जी के पास भी गए, अविनाश जी भी नहीं आए। मोहल्ले वालों ने कहा तो अब आप हमने लोगों ने ज्ञापन नगर पालिका के अंदर दे दिया ज्ञापन, एसडीएम ऑफिस में दे दिया है, पूर्व विधायक साहब यहाँ आए हैं, मगर आपके घरों की हालत वैसे की वैसी है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम पहले तो हम एक ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को, हम 3 दिन का उनको टाइम देंगे। उसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ अधिकारी लोग हमसे नहीं मिले तो मजबूरन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन स्विचों के बाद रास्ता जाम करेंगे, और अधिकारी को मजबूरन भी आना पड़ेगा और हमारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा उनको। आप रामेश्वर जी थे, बहुत सारे महिला वर्ग है, इनसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा घर के अंदर गृहस्थी के तौर पर महिलाएं रहती है, गृहिणियां रहती है, लोग तो और कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। माता जी, आप लोगों के मकान टूट गए हैं, अब बारिश की सीजन है तो बारिश का पानी भी अंदर आता है, तो बहुत सारे नेता जब वोट लेने आते हैं तब तो कहते हैं कि आपकी सड़कें बना देंगे, सीवरेज करा देंगे। सड़कें और सीवरेज तो बनी नहीं, उल्टा आपके घर के अंदर दीवारें गिर गई, पूरा घर के गट टूट गया। क्या कहोगे आप उन लोगों से? उन लोगों से हमारे को अधिकार दे, ऐसा मकान बनाया जाए, वापस मुआवजा मिले हमारे को। हमारी स्थिति नहीं भी हम मकान ठीक करा सके। बाहर पानी नहीं आता, ये घर के अंदर पानी आता है बरसात में। अगर मुआवजा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप लोग? धरना दे देंगे वहाँ पे रास्ते में, और क्या है। इतने सालों में भी कभी ऐसा देखा है कि अचानक घर बैठ गए? लोग का मकान है हमारे, जो नहीं कुछ नहीं है अभी भैया, ये बना हुआ 2 साल बाद में ये काम। कितने सालों से घर बना हुआ आपका? महंताबाद नया ही बना हुआ है, पीछे तो 5-6 साल लिया, ऊपर कमरा बनाया, बड़ा सब फट गया। अभी नया बनाया और नया भी फट गया है ना। फिर 1 लाख रुपए लगाए हमने गर्मी में, 2 महीने पहले, साल भर पहले 1 लाख रुपए लगाया और सब फट गया। दोनों मकान हमारा कहीं सब फट गया कहीं। तो माता जी, आप जब घर में रहते हैं तो आप जो नेता आएंगे, क्योंकि अब वापस चुनाव होने वाले नगर पालिका, वापस नेता आएंगे, कहेंगे हम सही करवा देंगे, सिर्फ वादा दे के जाएंगे, क्या कहोगे आप उनसे? हम किसी को वोट देने वाले नहीं है अब तो। बस हम तो बहुत परेशान हो गए, हम तो शिव चौकी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, भूखे प्यासे वो रात दिन वहाँ बैठे रहेंगे हम तो। बस तो आप लोग देख सकते हैं कि लोगों की कितनी समस्या है। लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रशासन की अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है या कोई मुआवजा हम लोगों को नहीं मिला तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और अलग अलग नेताओं के घर पे जाके भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। जो प्रशासन के लोग हैं उनसे हमारी विनती है कि एक बार इस जगह का आकर आप लोगों को मुआयना करना चाहिए। यहाँ 1 या 2 नहीं, कम से कम 20 मकान, अगर हम बताना चाहे तो 2 घंटे की पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं, तब भी शायद सबके लोगों की घरों की दीवारें और दरारें हम लोग नहीं बता पाएंगे। आप लोगों से जो सुन रहे हैं श्रोता, उनसे हमारा निवेदन है कि सीवरेज आपके घर के पास भी बनी हुई है, ये बड़े बड़े खड्डे आपके घर के पास भी है। आप लोग इंतजार मत कीजिए आपके घरों के टूटने का, एक बार इस सीवरेज की जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े खड्डे डाले जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत कमजोर है और सीवरेज का पूरा घटिया पानी आपके घरों की नींव के अंदर रस रहा है, जिससे बड़ी बड़ी दीवारें बन रही है। मैं विकास राज बाटी हूं, कैमरे पे हमारे पास सद्दाम खान हैं। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस से जुड़े रहे। धन्यवाद।